प्यारे मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से अपने YouTube चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ, जो कि दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड के एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला बहुत ही हर एक साल पूछा जाता है, मानिए तो ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग को एक मैं वीडियो डाला था, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी पूछता है। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी पूछता है। या पूछ देगा √7 पूछ देगा, या √11 पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा। और एक ये भी पूछता है दोस्तों, जो कि थोड़ा बड़े में होता है। तो यह पूछ देगा 3+2√5, जो कि अभी का क्वेश्चन है। और कुछ पूछ 7+2√5, ये सब पूछ देता है दोस्तों, बराबर पूछता है, ठीक है ना। हर एक साल पूछ ही देता है बिहार बोर्ड वालों ने। तो चलिए दोस्तों इसको हल ही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कहा गया है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अपरिमेय संख्या तो है ही ये, लेकिन कैसे ये हमको प्रूव करना है। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, ये जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए और कोई मैथमेटिक्स में कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। जैसा बोला गया उसके ठीक विपरीत मान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हल में लिखेंगे, हल माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। इसको उल्टा मान लेंगे, ठीक है ना। और कोई मैथमेटिक्स में तरीका नहीं है सिद्ध करने के लिए, सिर्फ यही एक तरीका है, उल्टा मान लेना है। परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, जो बटन में रहेगा। दोस्तों ये जो परिमेय संख्या हम लिखे ना, तो परिमेय संख्या के जितने भी सारे नियम है सब इसमें लागू कर देते हैं, ठीक है ना। लागू करके देखते हैं कि ये सच में है परिमेय संख्या कि नहीं। आगे हल करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये परिमेय संख्या जो माने ये गलत माने थे, तो हमें सिद्ध हो जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों परिमेय संख्या कहने के तात्पर्य क्या है, एक P/Q के फॉर्म में है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए जब इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो लिखेंगे 3+2√5 जो है बराबर किसके फॉर्म में होगा, P/Q के रूप में, ठीक है ना। या इसकी जगह पर A/B भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों जो P/Q है ना, ये एक सहअभाज्य संख्या है। तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, मतलब आपको बताए थे, जब आपको √3 का जो बता रहे थे ना सिद्ध करने के लिए, तभी आपको उसी वीडियो में बताए थे सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है ना। तो सहअभाज्य संख्या फिर से अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यहाँ भी देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। सहअभाज्य संख्या मतलब ऐसे संख्या जो केवल और केवल एक ही के पहाड़े से कटेंगे, एक ही के पहाड़े से डिवाइड होंगे। जैसे दोस्तों सपोज यहाँ पर मानते हैं 2/3, ये एक परिमेय सहअभाज्य संख्या है। तो कैसे है ये दोस्तों, ये केवल एक ही के टेबल से कटेंगे, 2 नहीं तो 3 से कटेगा, नहीं तो 3 2 से कटेगा, केवल दोनों को दोनों एक ही के टेबल से कटेंगे, इसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना। और साथ साथ दोस्तों ये जो Q है ना, Q ≠ 0, मतलब Q जो 0 के बराबर नहीं होगा, Q के स्थान पर 0 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर जो पर P जो है, P/Q के स्थान पर अगर 0 देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 नहीं देते हैं। दोस्तों ये जो ब्रैकेट में ये जो लाइन है लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं लिखिएगा तो दोस्तों इसी कारण से आपको एग्जाम में नंबर करते हैं, ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ना, ये जरूरी लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे क्या करते हैं। दोस्तों आगे के जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो रूट में है ना 5, जो रूट में आपको 5 दिख रहा है ना, इसको अलग करना होता है। इसको जो साथ में है ना 3+2, इसको अलग कर देंगे, हटा देंगे, √5 को अकेला कर देंगे, ठीक है ना। ये एक नियम है, ये तरीका अपनाइए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा दोस्तों,
ये जो है ना, पहले यहाँ पर देखिएगा 2√5 कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो पी वाई की जो है ना, ये जो 3 है प्लस में इस साइड आके माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अभी 2 इसी के साथ रहेगा, पहले 3 को इस साइड कर दिए तो माइनस का 3 माइनस यहाँ पर दे दिए। देखिए अब इसको आगे हल कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 दे देते हैं। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√5 जो है बराबर, इसमें एलसीएम लीजिए, क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा। जब क्यू आएगा तो यहाँ पर वीन का घटाव आप लोग पढ़े होंगे, हल कीजिए, क्यू क्यू में डिवाइड कीजिएगा तब 1 आएगा, और 1 और पी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ पी ही रहेगा, माइनस के साइन तो माइनस, फिर 1 है क्यू में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, क्यू ही आएगा। क्यू और 3 में सॉरी डिवाइड कीजिएगा, 1 क्यू में डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, क्यू ही आएगा, और क्यू और 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 क्यू आएगा, 3 क्यू, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों अब देखिए आगे √5 को अब अलग करने के बारी आ गया है, 2 को भी साइड कीजिए, ये गुना में है तो इधर आके भागे में कर दीजिएगा, p माइनस 3q वाटा, ये जो q है यहाँ पर लिखा जाएगा, ये q है ना, देखिए 2q चलाएगा, ये q √5 गुना में है तो यहाँ पर आके डिवाइड में रहेगा 2 और q, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको छोटा ले लेते हैं, q ये 3q, चलिए अब देखिए दोस्तों ये जो स्टेप है ना, इसको ध्यान से देखिए आप, √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बटा 2q। देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पर पूर्णांक नजर आ रहा होगा, ये जो p 3q और 2q है ना, एक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब पूर्णांक वही होता है जो कि परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या कब होगा, जब पूर्णांक होगा तभी परमेय संख्या होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो p बटा q माना है ना, ये सहवास संख्या माना है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ इसको पूर्णांक भी कहा जाता है। यहाँ पर कहीं कहीं लिखा होगा पी, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है एवं सहवास संख्या, ये पूर्णांक भी है साथ साथ, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आपको पता होगा न, क्लास 9 में पढ़ोगे, जो संख्या पूर्णांक है वही परमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ p और 3q एवं 2q एक क्या है दोस्तों, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक है तो क्या होगा, परमेय संख्या होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए p माइनस 3q बटा 2q भी एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो परमेय संख्या है, हमें मालूम चल गया ये जो है क्या, परमेय संख्या। लेकिन दोस्तों ये जो बराबर में √5 है, √5 कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको बताए थे, जो भी नंबर रूट में रहेगा वो सभी नंबर अपर में नहीं होगी, कुछ उस पर में भी होती है। जैसे कि √25 है तो ये बाहर निकल के 5 चला जाएगा ना, जिसका वर्ग निकल जाएगा दोस्तों वो परमेय होगा, जिसका वर्ग नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। जिसके √5 का वर्ग निकलेगा नहीं ना, तो ये अपरिमेय होगी, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को पता होगा ये यहाँ पर बराबर का साइन दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लॉजिक माइंड काम कीजिए, लॉजिक लगाइए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये अपरिमेय संख्या हमें तो मालूम है क्योंकि ये सभी पूर्णांक है, और ये दोस्तों अपरिमेय संख्या, क्या परमेय, अब बराबर का साइन दिया हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, जब ये परमेय संख्या है तो यह भी परमेय संख्या होना चाहिए, होना चाहिए ना। बराबर किस लिए दिया, बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का दोस्तों मतलब यही होता है समान, मतलब दोनों समान। बराबर का साइन इसलिए दिया जाता है कि दोनों तरफ क्या, समान हो। समान मतलब समान होना चाहिए, ये परमेय है तो ये भी परमेय होना चाहिए। बराबर का तो मतलब यही होता है ना कि दोनों में समानता, समानता बताने के लिए ना बराबर का साइन दिया जाता है, क्योंकि दोनों में आपस में क्या हो, समान हो। लेकिन दोस्तों ये समान है, √5 क्या है, अपर में है, ये तो परमेय होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा वहाँ पर स्पेस कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या होती है। देखिए दोस्तों इतना मत लिखिए, आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। जब ये परमेय संख्या है तो इसलिए लिखेंगे परमेय संख्या, तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्यों होगी भाई,
क्योंकि जब ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या भी होगी, क्योंकि ये पूर्णांक है, जब परिमेय संख्या है ही, साथ साथ बराबर का चिन्ह दिया हुआ, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर तो परिमेय संख्या वास्तव में है नहीं, यहाँ परिमेय संख्या दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, यहाँ पर कौन सा कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो जाता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है नहीं ना, जिंदगी में नहीं होगा। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, इसलिए दोस्तों अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर बराबर दिया गया, क्यों भाई, क्यों ऐसा केस उत्पन्न हुआ, क्योंकि दोस्तों हम गलत मान लिए थे कि ये परिमेय संख्या, क्योंकि हम यह गलत मान लिए थे कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या होगी जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या √5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता कभी परिमेय संख्या के, होगा कभी नहीं ना, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं होता, क्योंकि यह परिमेय संख्या कभी बराबर ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, हमारा मानना विरोधाभास हुई, मतलब हमारा मानना गलत साबित हुई कि √5 एक 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों दो, अगर इस साइड भी अपरिमेय होता, इस साइड भी अपरिमेय होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर इस साइड भी परिमेय होता, इस साइड भी परिमेय होता, कोई दिक्कत होता। लेकिन दोस्तों अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या भी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए हमें केस देखने को मिला क्योंकि हम यहाँ पर गलत मान लेते हैं परिमेय संख्या, बस यही करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत साबित हुई, क्या लिख सकते हैं, विरोधाभास, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, विरोधाभास उत्पन्न हुई, ठीक है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप लोग समझ गए होंगे तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं सेट हो जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अगर इसमें दोस्तों किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में सीधे टकराता है, ऐसा वीडियो आप लोग चाहते हैं कि हम लेकर आएँ, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम सबसे पहले वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।